जय जगन्नाथ। क्या आप जानते हैं कि हमारे रसोई घर में मौजूद प्याज और लहसुन को राक्षसी भोजन क्यों कहा जाता है? आखिर भगवान जगन्नाथ के पावन महाप्रसाद में इनका प्रयोग वर्जित है। इसके पीछे छुपी है समुद्र मंथन की एक ऐसी प्राचीन कथा जिसमें अमृत की दिव्य बूंदें भी हैं और एक असुर के क्रोध का काला रक्त भी। आज की यह कथा न केवल आपके खान पान को बदल देगी, बल्कि आपके जीवन में भक्ति और शांति का एक नया मार्ग खोलेगी। उड़ीसा की पवित्र भूमि पर नीलांचल गांव में माधव नाम का एक मेहनती किसान रहता था। वह दिन भर खेतों में पसीना बहाता और शाम को चाव से प्याज लहसुन युक्त भोजन करता। स्वादिष्ट भोजन होने के बावजूद भी रात होते ही उसका मन अशांत हो जाता। जगन्नाथ जी की तस्वीर के सामने वह हमेशा यही बुद्ध बताता, हे प्रभु, इतनी भक्ति के बाद भी मेरा मन में इतना क्रोध और उदासी क्यों है? मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? एक शाम जब आकाश काले बादलों से घिरा था और जोरों की बारिश हो रही थी, माधव को रास्ते में एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक वृद्ध साधु मिले। सफ़ेद वस्त्र, लंबी जटाएं और आंखों में सदियों का रहस्य। माधव ने उन्हें अपनी कुटिया में आश्रय और भोजन के लिए आमंत्रित किया। कुटिया में आकर माधव ने जब भोजन परोसा तो साधु ने उसे खाने से मना कर दिया। उन्होंने पूछा, बेटा, क्या इस भोजन में लहसुन और प्याज है? माधव के हाँ कहते ही साधु गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, माधव, यही तुम्हारी असंतति का कारण है। यह राक्षसी भोजन है। इसकी जड़ें समुद्र मंथन और स्वयं प्रभु जगन्नाथ की प्राचीन कथा से जुड़ी है। साधु ने कथा शुरू की। बहुत पहले जब सृष्टि नई थी, अमृत की चाह में देवता और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर मंथन किया। मंदरांचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। यह एक महासंग्राम था अमृत प्राप्त करने का। मंथन से अमृत निकला, असुर उसे छीनने दौड़े। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया, जो विश्व की सबसे सुंदर स्त्री थी। उन्होंने असुरों को मोहित कर दिया और देवताओं को अमृत पिलाने लगी। लेकिन स्वरभानु नाम का एक चालाक असुर रूप बदलकर देवताओं की कतार में छिपकर बैठ गया। जैसे ही स्वरभानु ने अमृत की एक घूंट निकली, सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया। मोहिनी रूपी विष्णु ने तुरंत सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। चूंकि अमृत उसके गले तक पहुंच चुका था, उसका सिर अमर हो गया, जो राहु बना, और धड़ केतु। लेकिन कटे हुए गले से अमृत के साथ कुछ मिश्रित रक्त की बूंदें पृथ्वी पर जा गिरी। असुर के रक्त और अमृत के मिश्रण से पृथ्वी पे दो पौधे उगे। जहाँ रक्त की बूंदें गिरी, वहाँ से लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हुई। अमृत के प्रभाव से इनमें रोग दूर करने की औषधि शक्ति तो आई, लेकिन असुरों के रक्त के कारण इनमें तामसिकता, ऊर्जा, क्रोध, उत्तेजना और अज्ञानता का वास हो गया। इसलिए इन्हें राक्षसी भोजन कहा जाता है, जो मन को प्रभु से दूर करता है। साधु ने बताया, जगन्नाथ स्वयं विष्णु है। वे जानते हैं कि इसमें असुर का अंश है। इसलिए पुरी के जगन्नाथ मंदिर में बनने वाले महाप्रसाद में कभी भी प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं होता। वहाँ केवल सात्विक भोजन बनता है, जो मन को शांत और भक्तिमय बनाता है। कथा सुनकर माधव की आंखों खुल गई। उसने उसी रात तामसिक भोजन का त्याग करने का संकल्प किया। अगली सुबह वह अपने प्रभु के दर्शन को और मन की शांति के लिए पैदल ही पूरी यात्रा के लिए निकल पड़ा। रास्ता कठिन था, लेकिन मन में जगन्नाथ की छवि थी। पुरी पहुंचकर जगन्नाथ जी के दर्शन कर माधव भाव विभोर हो गया। जब उसने वहां पवित्र महाप्रसाद ग्रहण किया तो पहले ही निवाले में उसका मन शांत और क्रोध और उदासी गायब हो गई। माधव समझ गया कि भक्ति के लिए केवल भाव नहीं, आहार की शुद्धता भी जरूरी है। शुद्ध भोजन ही शुद्ध विचार और शुद्ध हृदय प्रभु को प्राप्त करने का मार्ग है। प्याज और लहसुन शरीर को बल तो देता है, लेकिन हमारी आत्मा को तामस से भर देता है। भगवान जगन्नाथ का मंदिर हमें सिखाता है कि शुद्ध भक्ति के लिए केवल साफ मन नहीं, बल्कि शुद्ध आहार भी उतना जरूरी ही है। जैसा अन्न वैसा मन।
अगर हम अपने भीतर शांति और प्रभु का वास चाहते हैं तो हम अपने भोजन को सात्विक बनाना होगा। जगन्नाथ जी का प्रेम असीम है। वे हर भूल को क्षमा करते हैं। बस ज़रूरत है तो एक सच्चे संकल्प की। आशा है कि यह कथा आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लेके आएगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे परिवार एसआर सनातन ज्ञान से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने विचार कमेंट में लिखना न